Student, myself Ramanand Shukla from LPM Public School, Gula Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video, we are going to read Class 5th SST Chapter 5. The topic is the hot desert region. We are going to start this video with human life. Dear student, in previous video we have discussed about the life of the desertous region, animal and plants. In this video we are focused on human life in desertous region. Firstly, I explain life skill. Like the camel adapts itself to the difficult condition of the desert, we too should learn to adapt ourselves to difficult conditions in our lives. There will be hard times in our lives. During these times, we should stay calm and keep our mind strong. Practice meditation for some time every day. It will help us keep calm. Dear student, as camel face various difficulties in desertous region, in the same manner we have already faced various difficulties in our lives. Dear student, mean to say, जिस प्रकार से कैमल अपनी लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. तो ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्टीज़ हमें अपने आप को काम का मतलब शांत रखना है और अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है, और इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए पर डे, और ये हमें काम रखने में, शांत रहने में सहायता करता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन लाइफ. द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लैक ऑफ वाटर मेक्स लाइफ इन द डेजर्ट डिफ़िकल्ट. देखिए, डेजर्ट्स में पानी की कमी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये लाइफ के लिए डिफ़िकल्ट है. एज अ रिज़ल्ट, देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट thinly populated regions in the world. Most people live in cities located along the edges of the desert on around on oases. ये बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड रीजन होता है, मतलब यहाँ पे लोग जो है बहुत दूर दूर रहते हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम है. इसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, और जो शहर हैं वो ओसिस के किनारे, मतलब वाटर जो सोर्सेस हैं डेजर्ट्स में जिनको ओसिस कहते हैं, तो उसके किनारे बसे हुए शहरों में लोग रहते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल आर रेजिंग एनिमल्स, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रेडिंग एंड माइनिंग. डियर स्टूडेंट, यहाँ के रहने वाले लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है रेजिंग एनिमल, फार्मिंग and transporting goods, trading and mining. Small groups of people continue to live in the interiors of the desert. They lead nomadic lives, constantly moving. इसमें जो छोटे छोटे ग्रुप में लोग डेजर्ट के अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, वो एक नोमेडिक लाइफ को जीते हैं. मीन टू से, आज यहाँ कल वहाँ, मतलब दे हैव नो परमानेंट एड्रेस, और वो कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब हमेशा वो चलते रहते हैं. फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देयर लाइफ स्टाइल. वो क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वो सर्च करते हैं फूड और वाटर, किसके लिए? अपने लाइफ स्टाफ के लिए, मतलब जो जानवरों को उन्होंने पाला है उनके लिए. दे डू नॉट हैव परमानेंट होम्स एंड लिव इन टेंट्स मेड फ्रॉम वूल एंड एनिमल स्किन. इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ये टेंट्स में रहते हैं जो कि वूल और एनिमल स्किन से, मतलब लेदर से बने होते हैं. दिस नोमैडिक पीपल आर नोन एज बदुइन्स इन द अरेबियन डेजर्ट एंड टॉरेक इन द सहारा. ये जो नोमैडिक पीपल्स होते हैं इनको बदुइन्स कहते हैं, जो अरेबियन डेजर्ट में रहते हैं, और टॉरेक कहते हैं जो कि सहारा डेजर्ट में रहते हैं. द सान पीपल ऑफ द कालाहारी एंड पिनटुपी पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम अदर नोमैडिक ग्रुप हु लिव इन द डेजर्ट. दे आर गैदर्स एंड हंटर्स. मतलब वो अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं और शिकार करते हैं. दैट्स वाई दे कॉल्ड गैदरर्स एंड हंटर्स. हियर इन द इमेज
we can, in the picture we can see the Bedouin people and the Tuareg raise goats, sheep and camel. And here is the Tuareg women and Tuareg men in their traditional blue outfit. इनके जो कपड़े होते हैं वो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से ब्लू कलर के होते हैं. फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज द रिवर नाइल in the Sahara or the Al-Hasa oasis in the Arabian desert. The student farming practiced here only the bank of river Nile that is situated in Sahara desert, and Al-Hasa is the name of oasis, mean to say natural water sources in desert that is situated in Arabian desert. The main crops grown are date palm, millets, fruits and vegetables. These day crops are also being grown in the other parts of the desert with the help of vast irrigation project. ये स्टूडेंट इन दीज डे मतलब इन दिनों डेजर्ट के अंदरूनी इलाकों में भी खेती हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें यूज किया जाता है वास्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब बृहद सिंचाई जो कार्यक्रम है उनको प्रयोग करके डेजर्ट्स के अंदरूनी इलाकों में भी खेती की जा रही है. ट्रेडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द डेजर्ट. Traders travel in caravans. Dear student, caravan means the long line of vehicles or the animals or the footer with the goods mean for trade loaded on a long line of camel. इस तो ये लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स में गुड्स को लोड किया जाता है और वो लाइन से जब चलते हैं तो उसी को कारवा कहते हैं. इसमें किन गुड्स को लोड किया जाता है, मतलब किन की ट्रेडिंग होती है. They are salt, carpets, cloths, grains and dates were important items for trade. With the introduction of faster means of transport like desert, jeeps, vans and trucks, the importance of the caravan traders is slowly diminishing. Dear student, with the introduction of vans, trucks and important vehicles, the importance of camels is reduces, and the Arabian desert has rich deposit of petroleum and natural gas, two important fuels. The Sahara and the Australian desert have minerals like iron, ore and copper. Dear student, Arabian desert have rich deposit of petroleum and natural gas, and they are the two important fuels of this day. The Sahara and Australian deserts have minerals like iron, ore and copper, and the Sahara and Australian desert they have the rich store of iron that is and copper. They both metals are very important for us. Dear student, class 5th chapter 5. So in this video we discussed about the human life of the desertous region. The other important headings of this chapter we discussed in our next video. So thank you for watching everybody.